नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से शुक्र महादशा और उसी से संबंधित एक एक्सपीरियंस के बारे में, जो हमें भेजा है पंजाब के रोपड़ से रूपलाल महाजन जी ने। तो उन्हीं का एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल जैसे मैं बताता हूँ कि चाहे मंगल हो, सूर्य हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, वो आपकी कुंडली में आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, ये पूर्णतः आपकी कुंडली के विश्लेषण पर ही आधारित रहता है। क्योंकि हर जातक, हर व्यक्ति की जो कुंडली होती है, जो जन्म के समय पर जो टाइम रहता है, जो अक्षांश रहता है जिसके आधार पर कुंडली का निर्माण किया जाता है और किस स्थान पर जन्म हुआ है, उन सारी चीज़ों को देखने के उपरांत ही जो कुंडली बनती है और कुंडली में क्या लगन है व्यक्ति का, जातक का, ये देखने के पश्चात ही पूर्णतः ये भविष्य कथित किया जा सकता है कि मतलब कैसा किसी भी पर्टिकुलर ग्रह का, वो शुक्र हो, मंगल हो, केतु हों या कोई और ग्रह हों, कैसा जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। तो आज के इस एक्सपीरियंस को शुरू करते हैं। रूपलाल जी लिखते हैं कि ये 5 भाई थे टोटल और माता-पिता जो है उनका बचपन में ही निधन हो गया था। मतलब इन्होंने देखा नहीं है अपनी आँखों अपने पेरेंट्स का ये सुख नहीं ले पाए हैं। और जो सबसे बड़े भाई थे, वो जो हैं वो इनके पिता तुल्य ही थे इनके लिए। तो जो बड़े भाई हैं, वो जो बोल दिया करते थे, वो उनकी बात प्रामाणिक मानी जाती थी और पिता तुल्य ही उनको ये सम्मान भी दिया करते थे। घर बहुत ही छोटा था, हालाँकि काफ़ी खुला था लेकिन छोटा इस हिसाब से कि हर जो भी ये भाई थे, शादीशुदा थे सभी और अपने-अपने परिवारों के साथ एक-एक कमरे या न हार्डली एक कमरा और एक जैसे किचन होती है, उस तरह की कंडीशंस में ये रहा करते थे। यानी कि एक भाई की जो घर की दीवार है, एक भाई की घर की दीवार दूसरे भाई के साथ लगती थी। तो जो सबसे छोटे भाई थे, उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ ये छोटी-सी जगह में रहकर वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, जीवन में उन्नति नहीं कर पाएँगे, इसलिए वो वहाँ से निकल कर कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में जाकर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। ख़ैर, खुद को सर्वाइव करने के और अपने परिवार का जीवन यापन करने के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को बनाया। कलकत्ता में जाने के कारण उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया, अच्छे पद पर वो तैनात रहे और हालाँकि पहले प्राइवेट जॉब करी उन्होंने, उसके पश्चात उन्होंने खुद का बिज़नेस भी स्टेबल किया और अच्छे धनाढ्य व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगे कलकत्ता के एरिया में। और बाकी के जो उनके बड़े भाई थे, वो चारों भाई जो हैं अपने-अपने पंजाब के ही उसी एरिया में छोटा-मोटा काम करने लगे। मोस्टली जो है इनका 3 भाई एक ही व्यापार में थे यानी कि ग्रोसरी, अपना-अपना अलग का करियाना स्टोर जैसे होते हैं उसी बिज़नेस में थे और जिन्होंने ये एक्सपीरियंस भेजा है, उनका वेजिटेबल्स का यानी कि सब्जियों का कार्य था। और वो जो लिखते हैं कि शुक्र की महादशा के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। हालाँकि केतु की महादशा ने उन्हें काफ़ी बुरे दिन भी दिखाए लेकिन वो कह रहे हैं कि शुक्र की महादशा से बहुत ज़्यादा आस थी उनको और ऐसा माना जाता है कि जैसे शुक्र की महादशा में पूर्णतः जीवन परिवर्तित हो जाता है, तो मुझे भी वैसी ही उम्मीद थी। आप जानते हैं दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि शुक्र की महादशा स्पेशली ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी केतु की महादशा चल रही होती है या जो निकल के आए होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और जो कुछ भी उन्होंने केतु की महादशा में झेला होता है उन तो इस एग्ज़ाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं कि जैसे एक प्यासे व्यक्ति को जल मिलता है, चाहे वो साधारण सिंपल सादा जल हो, लेकिन वो किसी बिसलरी या ठंडे शीतल जल से या बहुत अच्छे पेय से कंपैरिज़न कर सकते हैं उस सिचुएशन को। उस तरह की कुछ एक मनोभाव, एक ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति की जब शुक्र की महादशा उसके जीवन में
हरियाली लेकर आती है। और वैसे भी शुक्र को आप जानते हैं कि भौतिक सुख, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, विलासिता बोलिए, प्रेम, रिश्ते और कला का कारक भी माना गया है। तो शुक्र महादशा के दौरान इन सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ, कुछ न कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होती हैं, जो अ, व्यक्ति के जीवन को भी और ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी पूर्णतः चेंज कर देती हैं। सकारात्मक प्रभाव भी देखे जाते हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि, प्रेम संबंधों में सफलता ईज़िली मिलती है। कलात्मक क्षेत्र जितनी भी कलात्मक क्षेत्र जैसे कि गायन में रुचि हो, नृत्य में रुचि हो, तो उसमें सफलता मिलना संभावित हो जाता है। वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध बने रहते हैं, पूर्णतः सुख की प्राप्ति होती है। तो ये लिखते हैं कि जब शुक्र की महादशा का मैं वेट कर रहा था, तो हालाँकि मेरे माइंड से ये चीज़ें स्किप हो चुकी थी कि शुक्र की महादशा के दौरान कैसा परिवर्तन जीवन में आएगा और ध्यान ही नहीं था उस तरफ। तो इनके 2 पुत्र थे और जो बड़े वाले बेटे थे उसने बीकॉम कर रखी थी और छोटे वाला जो है अभी स्कूलिंग चल रही थी। तो जब बीकॉम कंप्लीट हो जाती है तो उसके पश्चात इन्होंने सोचा कि उसको भी वेजिटेबल के कार्य में ही लगा दिया जाए और अपना ही व्यवसाय किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं इनके दिमाग में जो छोटे भाई थे उनका एक जो स्टेटस था, रुतबा था, उनकी कार्यशैली बोले या उनका बिज़नेस और उनका जो एक धनी संपन्न परिवार उन्होंने देखा था, तो ये खुद भी आकर्षित रहे और इनका जो बेटा था वो भी, यानी कि उनका भतीजा भी ये आकर्षित था कि बड़े शहर में जाकर यदि कोई कार्य व्यवसाय किया जाए तो अधिक उन्नति शीघ्रता से हो सकती है। यही सोचकर इन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को, 2 ही बेटे थे, बड़े बेटे को जो है अपने छोटे भाई के पास भेज दिया। ये लिखते हैं कि उस दौरान जो सबसे बड़ा बेटा था उसकी केतु की दशा चल रही थी। तो और तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये है कि केतु की दशा में उसे ज़रूर अपने पेरेंट्स से अलग होना पड़ा। जैसा आप बताते हैं कि अलगाव रहता है, तो वहाँ पे ये चले जाते हैं। बीकॉम की हुई थी इन्होंने और खुद के ही चाचा के बिज़नेस में लग जाते हैं इनके बेटे जो हैं और वहाँ पे उन्होंने टोटल इनको फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप जो हैं चाहें तो जॉब कर सकते हैं, चाहे तो मेरे साथ बिज़नेस में कार्य कर सकते हैं। कुछ समय चाचा के साथ ये बिज़नेस में रहे इनके बेटे और उसके पश्चात खुद से एज़ ए जैसे इंडिपेंडेंटली ये कार्य करने लगे और एज़ ए फ्रीलांसर, क्योंकि कुछ अकाउंट्स की नॉलेज लेके ये अकाउंट से संबंधित कार्य करने लगे। जिस सोसाइटी में ये रहते थे, वहाँ पे उन्हीं के चाचा ने, क्योंकि बेटे का तो इतना वहाँ पर संपर्क नहीं था, तो चाचा ने ही काफ़ी, जो भी इतने सालों से रह रहे थे, तो वहाँ पे रिलेशंस अच्छे बने हुए थे लोगों के साथ, तो उनसे इनके बेटे को कार्य दिलवाना शुरू कर दिया और बहुत ही सस्ते दामों पे, सस्ते रेट्स पे इनके बेटे ने वहाँ पे कार्य करना शुरू कर दिया और कार्य इस तरह से किया कि यदि कोई उसमें त्रुटि रह जाती थी या किसी को कोई पूछना होता था, तो उसी पैसे में वो कितनी भी बार उनको पूछ सकते थे। तो जो सिटी के लोग थे वो भी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और एक तरह से इनकी जो है मार्केट धीरे-धीरे बनती चली गई। मार्केट बनने के पश्चात इन्होंने अपने कार्य को एक्सपेंड किया, एक प्रॉपर ऑफिस लिया इनके बेटे ने और वो चाह रहे थे कि वो चाचा के साथ ना रहकर इंडिपेंडेंटली किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन इनके चाचा ने ये कहा कि जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता या आपकी अलग से फैमिली नहीं बस जाती, तब तक आप मेरे साथ रहिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। तो थोड़े समय के पश्चात इनके बेटे की शादी भी हो जाती है और जो बहू है वो भी काफ़ी धनी परिवार से इनको मिल जाती हैं और छोटे जो बेटे हैं उनकी भी स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने भी अपना कॉलेज वहीं उसी शहर से कंप्लीट किया और वहाँ पे जाके सेटल हो गए। तो ये लिखते हैं रूपलाल जी कि मैं तो सब्जी ही बेचा करता था और मेरा नाम भी अपने एरिया में जो है रूपलाल सब्जी वाला इस तरह से जाना जाता था। हालांकि अपने छोटे से एरिया में काफ़ी सम्मान था मेरा और आज भी है। लेकिन जो चीज़ें आगे घटित हुई
वो मैंने कभी जीवन में सोची नहीं थी। इसलिए ये नहीं, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए जीवन में। और कब क्या हो जाए, भगवान ने किस जीवन के मोड़ पर आपके लिए क्या रखा हुआ है, ये कहा नहीं जा सकता। तो लिखते हैं कि जब दोनों बेटे यानी कि बड़ा बेटा बहू और छोटा बेटा चले गए, तो कुछ समय के पश्चात उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को भी वहाँ पे बुला लिया। तो ये इनिशियल बेसिस पे कलकत्ता में थे, लेकिन बाद में ये दिल्ली में शिफ्ट हो गए। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद इन्होंने द्वारका, एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे इन्होंने खुद का ही एक फ्लैट ले लिया। और वहाँ पे छोटे बेटे की जॉब भी अच्छी जगह पे लग गई, और वहाँ पे काफ़ी ये अच्छी सोसाइटी में इन्होंने फ्लैट ले लिया। और काफ़ी अच्छी गुज़र-बसर इनकी होने लगी, और सब्ज़ी का जो एक वेजिटेबल का कार्य था वो टोटली इन्होंने बंद कर दिया। अब जो रूपलाल सब्ज़ी वाले, अब रूपलाल दिल्ली वाले करके जाने लगे। और इन्होंने लिखते हैं कि विदिन 4 टू 5 इयर्स, सबसे हैरानी की बात ये है कि इस समय मेरे घर में छोटे बेटे को यदि छोड़ दिया जाए तो सबकी शुक्र की ही महादशा चल रही है। घर में एक एक व्यक्ति की यदि महादशा शुक्र की आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इनके घर में तो 3 लोगों की महादशाएँ वीनस की ही चल रही हैं। तो पूर्णतः जीवन परिवर्तनशील हो गया है। और अभी हम लोग जब भी अपने गाँव जाते हैं तो बाई एयर ही ट्रैवल करते हैं, जो जीवन में कभी सोचा नहीं था। आप खुद सोचिए कि एक सब्ज़ी बेचने वाला व्यक्ति जो 15-15, 20-20 रुपए बचाता हो, वो किस तरह से आज आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करता हूँ मैं अपने बच्चों के साथ, और बहुत ही साधन संपन्न सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बहुत बड़ी गाड़ी है हमारे पास, और दिन दुगनी रात चौगनी हम लोग तरक्की कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई, इन्होंने लिखा है कि छोटे बेटे की, इन्होंने अपनी कुंडली को मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है। छोटे बेटे की जब केतु की दशा चल रही थी, अभी भी चल रही है, यानी कि क्योंकि शुक्र की 3 लोगों की दशाएँ चल रही हैं और एक की केतु की दशा चल रही है। तो कोरोना काल में जो है छोटे बेटे की जो बहू थी, सडनली वो कोलैप्स होगी, उनकी डेथ हो गई है। एक ये चीज़ यदि छोड़ दी जाए तो जीवन बहुत ही खुशहाल है। और हालाँकि छोटे बेटे की फ़र्दर फिर से घर बस गया है, फिर से शादी हो गई है। तो शुक्र की महादशाएँ जो हैं वो बहुत ही अच्छी रही है, इन्होंने बताया है। और जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। और ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा व्यक्ति जिसके घर की दीवारें खुद के भाइयों के साथ या एक कमरे में ही गुज़र बसर होती हो, वो आज इतने बड़े घर में रहता है, इतनी बड़ी गाड़ी है, और अब्रॉड घूमने के भी चांसेस मिल रहे हैं। और जब भी मैं अपने गांव में जाता हूं तो बहुत ज़्यादा सम्मानित होता हूं, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है लोगों के द्वारा। तो आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि शुक्र की महादशा मेरे लिए बहुत अच्छी गई है। और दोस्तों, ये तो क्लियर है कि केतु की महादशा से निकलने के पश्चात सूखे मरुस्थल में जिस तरह व्यक्ति एक पानी की बूंद के लिए तरसता है, उसी तरह कुछ फीलिंग आती है, कुछ उसी तरह का महसूस करता है जातक व्यक्ति जब केतु की महादशा से गुजर रहा होता है। तो धैर्य बनाए रखें, और अपने शुक्र की स्थिति को भी ज़रूर कुंडली में आप स्वयं भी देखें। और बाकी तो डिपेंड करता है कि किन ग्रहों के साथ है, किस हाउस में है, मतलब कौन-सी राशि में है। और इसके अलावा कोई बुरी दृष्टि तो नहीं पड़ रही, शुक्र जो हैं वो अस्त तो नहीं है। ये सब स्थितियाँ देखने के पश्चात ही ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चाहे वो केतु टू शुक्र की जो दशा संधि का काल होता है वो वाला हो, उसमें कैसा परिवर्तन लेकर आने वाला है आपके जीवन में। तो दोस्तों, ये था शुक्र महादशा के एक्सपीरियंस से संबंधित एक छोटा-सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।